आज आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर कोई कहता है कि उसको उसके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से इम्तियाजी सलूक रखा जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करें, एक दूसरे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं और किसी के साथ फ़र्क वाला एक बिहेवियर जो है ना वो ना रखें, इक्वलिटी की बुनियाद पर चलें। लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल है। कहीं पर हम देखते हैं मुलाजिमीन को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, कहीं पर ख़वातीन के साथ जो है वो इम्तियाज़ी रवैया बरता जा रहा है। अब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। गरीब का हक उस तक पहुँचना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मैं कहती हूँ कि जी चैलेंज बन चुका है। सो कोशिश ये करनी चाहिए अपने तौर पर, क्योंकि दुनिया में तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं ही हैं, आगे जाके भी आपको जवाब देना है। और वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि हर तरह की चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, हुकूकुल इबाद पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। खैर, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। जी, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स नदीम अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है। माहिर कानून है मोहसिन विर्क साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं नदीम अशरफ साहब से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को ये देखते हैं, आवाम को उनके हकूक़ मिलना ह्यूमन राइट्स बेसिकली है क्या, और आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले नदीम साहब क्या कहेंगे? जी, आज के दिन से मुनासबत से पहले तो मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, ये 2012 का एक्ट है, उसके तहत वजूद में आया। और नेशनल कमीशन का मकसद ये है कि जो ह्यूमन राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ सिटीजन्स को दिए गए हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जिनके हम पाकिस्तान ने सिग्नेटरी हैं और पाकिस्तान ने रेटिफाई की हुई हैं, उनके तहत उनकी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो इसमें जो आपने बात की, एक सबसे अहम चीज़ है कि किसी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए किसी भी बेसिस पे, ख़्वाह वो सेक्स हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, कलर हो। तो ये हमारे आइन में भी है और इंटरनेशनल कॉवेनेंट जिनकी हमने सिग्नेटरी, इंटरनेशनल एक कॉवेनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी ये दिया गया है। उसमें आर्टिकल 4 भी है जिसका पाकिस्तान ने रेटिफाई किया कि किसी बुनियाद पर इवन वो जो है ऑन बर्थ, रीजन, और जिस तरह आपने बात की डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, एक कन्वेंशन है सीडा और उसको कहते हैं, दिस इज़ कन्वेंशन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, कि जिसमें ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। इसी तरह माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। इसी तरह किसी को मज़हब की बेसिस पर भी किसी के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आइन की भी हमारी यानी इसमें किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक, चाहे वो ख़वातीन से रिलेटेड है, किसी गरीबों से रिलेटेड है, आप अक़लियतों की बात कर लें उनसे रिलेटेड है, हर चीज़ को जो है हम इस पर कैटर करेंगे। लेकिन अब हमारे पास ये तमाम राइट्स मौजूद हैं, लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो कानून किस तरह से हेल्प करता है, हमें कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की तशहीर करने की, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मसावात का सबसे पहला सबक ही इस्लाम ने दिया है। और कहा कि किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हमारा जो आइन है, चूँकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमारा आइन भी इन सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 26 है, 27 है, 25 है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके सिर्फ कोई एक एंगल नहीं है कि गरीब अमीर की बेस पे या सिर्फ कलर की बेस पे, इसमें इवन आपके एजुकेशन के प्रॉपर मौके मिलने, आपको एम्प्लॉयमेंट के प्रॉपर मौके मिलने हैं सबको, और आपको किसी भी जगह पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ पे एक्सेस के मौके मिलने। एक टाइम था कि कहा जाता था कि फ़लाँ क्लब में, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ लोग नहीं जा सकते, किसी कलर की बेस पे नहीं जा सकते या किसी मज़हब की बेस पे नहीं जा सकते। इवन आपके साथ इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन के जी आपका मज़हब क्या है, तो आपके इसके अलावा बहुत सारी और रीजनिंग भी है डिस्क्रिमिनेशन की, कि आपकी एज क्या है, आप कुछ स्पेशल पर्सन तो नहीं है, आपको उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा, आप कोई ऐसे बीमार तो नहीं है जिसकी वजह से लोग आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये सारे लाज का होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस लोगों में आ चुकी हुई है। और मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग, स्पेशली मैंने स्पेशल पर्सन के हवाले से, तो आपको एटीट्यूड सामने नज़र आता है कि लोग खुद से उसको जगह दे रहे होते हैं, स्पेस दे रहे होते हैं, उसकी पार्किंग की जगह छोड़ रहे होते हैं और बगैर कहे छोड़ रहे होते हैं। तो काफ़ी जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ह्यूमन राइट्स पे बात करना, लोगों को अवेयरनेस देना कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा इदारा मौजूद है, अगर कहीं पर उनके साथ उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं तो आपसे रब्ता करें। मेरे ख्याल से अब अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार, गेट टुगेदर कराने बहुत ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो इंडिविजुअल कंप्लेंट होती है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम उसकी समाअत करते हैं, जुडिशल इख्तियारात भी हमें अदालत के हमारे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल चाहूँगा जो दूसरे आपके हिस्सा है क्वेश्चन का, उस पर आने से पहले, जिससे माइनॉरिटी से हमें एक कंप्लेंट्स आ रही थी कि एक ख़ास पोस्ट के आगे मज़हब का कॉलम दिया गया था, जिससे बड़ा डिमीनिंग होता है कि एक ख़ास पोस्ट, खासकर वो इतनी सैनिटरी वर्कर्स का मैं जिक्र करूँगा, उसमें हमने कॉन्फ्रेंस लिया, पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप किया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने वो तमाम ऐसी जो है जो सर्विस रूल्स को उनको अमेंड कर दिया हुआ है। अभी किसी भी पोस्ट के सामने मज़हब का कॉलम नहीं आएगा। कोटा हो सकता है अक़लीतों का हो, लेकिन कोई ये नहीं कि ये पोस्ट सिर्फ इस ख़ास मज़हब के लिए मखसूस है। एक ये है। दूसरा ये है कि ये एक होलिस्टिक चीज़ है, जिस तरह के अभी माशरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हुई, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में अवेयरनेस, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको हम स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह इसको अवेयरनेस करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो डिस्क्रिमिनेशन करना किसी भी बुनियाद पर, ये कानून भी, मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, कानून भी इजाज़त नहीं इसकी देता। लेकिन ये जो टॉलरेंस है, मैं समझता हूँ इसमें जो माशरे के जो अहम इकाई है फैमिली, उस पर बच्चों की तरबियत भी ऐसी होनी चाहिए पेरेंट्स की कि वो एक टॉलरेंस की बुनियाद पर चलें, किसी को किसी वजह से भी किसी खिलाफ तज़दीक में अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो इसमें जो है मीडिया को रोल बहुत अहम है। हमारा जो कमीशन का एक ये भी है कि प्रमोशन एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल, इससे हम कोलैबोरेट भी करते हैं। और हमारे आज के शो का मकसद भी है। मोहसिन मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कवानीन किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर किसी को कहीं लग रहा है कि उसके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप तक लोग आ सकते हैं? बहुत सारे कवानीन हैं जो स्पेशल लॉ कहलाते हैं, जिसमें अभी जैसे हमारे फाजिल दोस्त ने भी जिक्र किया। उसके अलावा लेबर लाज हैं, जिनमें आपके सोशल सिक्योरिटीज़ के लाज हैं, लेबर कोड्स हैं। फिर इसके अलावा अब आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे सहूलत दी गई है कि आप अपनी कंप्लेंट्स ऑनलाइन फ़ाइल कर सकते हैं, और इवन आप रिट जुडिक्शन में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है और कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, तो कानून आपको और आइन आपको इजाज़त देता है कि आप डायरेक्टली आला अदलिया के साथ रुजू करें। और बहुत सारे मामलात में कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशल लॉ बनाने का भी हुक्म दिया। जैसे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो वो उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अगर नहीं बन रहा था तो कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर उसके ऊपर वर्किंग हुई। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात में जहाँ पे वायलेशन क्लियर हो, तो वहाँ पे कोर्ट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। और दूसरा, उसके अलावा हमारी जो वकला तंजीमें हैं वो भी इस ज़मन में बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। और बल्कि आपको खुशाइन बात ये कहें कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट बार की जो सेक्रेटरी इलेक्ट हुई है सबाहत रिजवी, तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुई है। तो इसका मतलब ये कि अवेयरनेस है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोगों ने प्रोफेशनलिज्म की बेस पे सिलेक्ट किया है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त जो है वो सिलेक्ट हुई है, रबिया बाजवा, तो वो भी एक फ़ीमेल है और वो भी प्रोफेशनल है। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि आपका ग्रुप कौन सा है या आपका जेंडर कौन सा है, उन्होंने देखा कि कौन प्रोफेशनल है, और लोगों ने प्रोफेशनल को वोट दिए और बगैर डिस्क्रिमिनेशन के दिए हैं। तो हमारी बार मेरे ख्याल में बड़ी प्रोग्रेसिव जा रही है। इवन अदलिया भी देखें तो जैसे आयशा मलिक साहबा इस वक्त वहाँ पे बीइंग सुप्रीम कोर्ट का जज काम कर रही हैं, और हिस्ट्री की पहली वो पाकिस्तान की खातून जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। इस तरह लाहौर में हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहबा की बहुत ज़्यादा डिस्पोजल है केसेस के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा पॉजिटिव सारी चीज़ों में जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब लोग जो हैं वो राबिता अदालतों की तरफ इसलिए नहीं करते कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बार बार उन्हें आना पड़ता है, डेट्स दी जाती हैं, फिर उसके बाद एक और ये चीज़ है कि जी
उतने आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। अब फिर इन चीज़ों से हट के लोग फिर एक साइड में बैठ जाते हैं। बात बड़ी वैलिड है आपकी, और इसके ऊपर देखें हमें उसको सिर्फ करंट सामने वाले सीन पे तो मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन वो ठीक कैसे होगा ना, ठीक इस तरह से नहीं होगा। ठीक उसके लिए लॉ चेंज करने पड़ेंगे आपको। सेम वही पुलिस है और वही ड्राइवर्स हैं, मोटरवे पे जाते हैं तो डिफरेंट एटीट्यूड के साथ है, और यहाँ पे इसी रोड पे हैं तो डिफरेंट के साथ है। तो आप लॉज को अपडेट नहीं करते। लॉज आपके 200 साल पुराने हैं और कॉलोनीज के लिए हैं, लोगों के ऊपर ग्रिप रखने के लिए, लोगों को अपने काबू में रखने के लिए हैं, इक्वलिटी देने के लिए नहीं है। यहाँ पे जो लोग सर्विस करके जाते थे उनको जाके तो यूके में वापस सर्विस नहीं करने दी जाती थी, क्योंकि उनका वो टेम्परामेंट ही गलत हो चुका होता था। तो हमें अपने वो लॉज बदलने हैं। ये जो लैंड क्रूजर लेके घूमते हैं ACDCs, इनकी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है इनको। ये काम करोला में भी जा सकते हैं। बाकी जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं उनकी मुराद भी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनका कैफेटेरिया का रेट देखें तो मैं कहता हूँ सिर्फ वो कैफेटेरिया के रेट कर दें तो हमें आटे के लिए लाइन में ना लगना पड़े, वो सबके लिए कर दें। तो वहाँ की जो मुराद जैसा तबका है उसकी मुराद को रोकें। उनके पास ऑलरेडी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्टेट बेस पे सारे वसाइल जो हैं अपने पास लेके जाने चाहिए। जब स्टेट के वसाइल इक्वलिटी के साथ नीचे जाएंगे तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें ऑटो पे बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। सर मुझे ये बताइएगा, आप कोई ऐसी हेल्पलाइन आपसे डायरेक्ट रब्ता लोग कैसे कर सकते हैं अगर कहीं पे किसी को लग रहा हो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आपसे रब्ता करने का तरीक़ाकार? जी, इसमें दो तीन है। एक तो हमारी वेबसाइट पे है, ईमेल के ज़रिए भी, फैक्स के ज़रिए भेजा जा सकता है। दूसरा एक हमारा पता भी वहाँ है जिसके तहत ख़त या दरख्वास्त लेटर के ज़रिए भी आ सकती है। दूसरा हमने हेल्पलाइन शुरू की है रीजनल ऑफिस लाहौर में 1413। उस हेल्पलाइन ये है अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन 9 to 5 ये ऑपरेट करती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी किस्म का ये हमने हेल्पलाइन शुरू की थी विमेन मैरिज राइट्स के हवाले से, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके बारे में शिकायत आ सकती है, चाइल्ड मैरिजेज़ हैं उनके बारे में आ सकती है, और भी जो भी शिकायत आती है हम उसको वहाँ से अगर फौरी तौर पर उनको एडवाइस देते हैं हम दे देते हैं। लेकिन अगर जिसमें एक्शन लेना है या और एजेंसीज को या पुलिस है, जो भी एजेंसी है, तो हम उसको टेक अप करते हैं। आती है, आप तक आते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह उसको हल करता है, मुझे ये आपसे जानना है। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, वो आपकी वर्क प्लेस है, वो आपके मजहब से रिलेटेड है, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, आपने किस तरह ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट तक रजू करना है और उसका वक्त क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।